आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपको पुराने पार्टनर ए और बी की आपको रेशियो दे रखी है 1/3 एंड 2/3। और क्वेश्चन में आपको गिवन है ए और बी की कैपिटल। ए की कैपिटल है 8000 और बी की कैपिटल है 10000। तो आपको ओल्ड रेशियो और पुराने पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। और नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। तो सी का रेशियो 1/4। सी 8000 की कैपिटल लेके आ रहा है और 6000 की गुडविल लेके आ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में देखा बोल रखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया था 6000 की, तो पहले तो वो ए और बी में बढ़ गई। उसके बाद पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, यानी वापस निकाल लिया फर्म में से इन कैश में निकाला है। पास द जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री पास करनी है एंड शो द कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट दिखाना है सभी पार्टनर्स का। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच द पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शन है पार्टनर्स का, इसी प्रकार से शेयर ऑफ प्रॉफिट वो निकालना है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, यानी दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमें ए और बी की ओल्ड रेशियो दे रखी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/3 इज टू 2/3। तो नीचे अगर आप देखिए 3 है, तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:2। तो ओल्ड रेशियो ए और बी की क्या है 1:2। और न्यू पार्टनर सी का शेयर दिया है, तो सी शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। तो आपको सी का रेशियो दे रखा है 1/4 शेयर के लिए कौन आ रहा है सी, नया पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो निकालनी है। तो केस 1 है, ध्यान रखना केस 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी मैंने सॉल्व कराया था और पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करके दिखाया था केस 1 कैसे सॉल्व होते हैं। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे आप टोटल शेयर 1। लेट द टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। इसके बाद निकालेंगे आप रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4। 1 में से माइनस कर देंगे 1/4। तो ये आपका आ गया 3/4। तो हमने जो ओल्ड रेशियो दी थी उसको ठीक कर लिया 1:2। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है। और क्वेश्चन में हमें टोटल शेयर दे रखा था 1, रिमेनिंग शेयर हमने निकाले 3/4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज न्यू रेशियो, ए की नई रेशियो। जो हमने रिमेनिंग रेशियो निकाली है 3/4, इसको यूज करेंगे। और ए का पुराना शेयर, ए का अगर ओल्ड रेशियो देखें तो 1/3, 1 में टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है 3/3 इंटू 1, 3 और 4 3 12। ऐसे हम निकालेंगे 20 न्यू शेयर, यानी 20 न्यू रेशो। 3/4 इंटू 2/3। बी का रेशो क्या है 2 में टोटल यानी 2/3। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 6/12। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू रेशो। देयरफॉर न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की रेशियो कितनी आई थी 3/12 और बी की है 6/12। और पुराना पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे 1/4
अगर आप देखें इन तीनों का एल्शियम ले तो आपका क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 12। तो ये आपका आ गया 3/12, 6/12 और 3/12। तो न्यू रेशो आपकी आ जाएगी 3:6:3। इसको आप 3 से कट कर दें तो ये आपका 1:2:1। तो न्यू रेशो पार्टनर की ABC की क्या रहेगी आपकी 1:2:1। इसके बाद हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लिख लो। सैक्रिफाइजिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड में से हम क्या करेंगे न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एज सैक्रिफाइस। तो ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए ए की ओल्ड रेशियो लेंगे पहले हम, और ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 1/3। तो यहाँ 1/3 माइनस न्यू रेशियो अगर आप देखें ए की 1/4, एल्शियम लेंगे तो 12 भी आएगा। तो 4 माइनस 3 यानी 1/12। ऐसे हम बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी सैक्रिफाइस तो ये आपका 2/3 माइनस 2/4। भाई जो बी है और बी की ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 है। तो यहाँ पे हम एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2/12। Therefore, sacrificing ratio of A and B, तो यहाँ 1/12 is to 2/12। तो ये आपकी आएगी 1:2। 1:2। ध्यान रखना ये वाली जो रेशियो है ये सेम ओल्ड रेशियो की इक्वली आएगी। केस 1 के अंदर ध्यान रखना ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दे रखी थी ए और बी की, सी का शेयर दे रखा था 1/4। हमने लेट कर लिया टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर निकाला। इसके बाद रिमेनिंग शेयर को यूज करके हमने ए और बी की न्यू रेशियो फाइंड आउट की है। इसके बाद हमने न्यू रेशियो निकाली यहाँ पे। तो न्यू रेशियो आपकी आ रही है 1:2:1। फिर हमने सैक्रिफाइजिंग रेशियो को फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बाद ए और बी का सैक्रिफाइस निकालें और फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो को 1:2 लिख दिया हमने। इसके बाद हम जो गुडविल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 6000 की, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सी शेयर ऑफ गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन थी। 6000 की गुडविल लेके आ रहा है सी। तो यहाँ पे ए का शेयर लिखेंगे हम एज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे 6000 इंटू 1/3। तो ये 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा ये 2000। तो ए की गुडविल कितनी आएगी 2000। ऐसे हम लिखेंगे बी शेयर ऑफ गुडविल। बी शेयर ऑफ गुडविल 6000 इंटू 2/3। 3 से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा 2, 2 2 जा 4। तो 4000 की गुडविल मिलेगी किसको पी को। इसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश काउंट डेबिट। यहाँ आप बैंक भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश कर दो। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको क्वेश्चन में 6000 की दी हुई है, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 6000, और सी की कैपिटल दे रखी है 8000, तो टोटल हो गया आपका 14000, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 14000। यहाँ नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। इसके बाद इसका आप इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आप दिखाएंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। और मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि ए को कितनी मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे ए शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 2000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2000, और बी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 4000, तो टोटल हो गया आपकी 6000। तो यहाँ पे 6000 हम दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन था कि जो ए और बी है ये अपनी गुडविल फर्म में से वापस ले रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब फर्म में से गुडविल वापस लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था कैश के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को ये। तो यहाँ पे नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ध्यान रखना जितनी गुडविल थी पूरी की पूरी गुडविल विड्रॉ कर ली उन्होंने। और अगर आप देखें तो 2000 की गुडविल ए को मिली थी, 4 की बी को। तो यहाँ पे 2000 आप दिखाएंगे ए के अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में 4000। कैश अकाउंट में आप दिखाएंगे यहाँ पे टोटल 6000। तो ये थी जनरल एंट्री। तो यहाँ पे 3 जनरल एंट्री पास होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं। एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के लिए थ्रू हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। इसके बाद गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और फिर गुडविल जो इन्होंने विड्रॉ की है उस विड्रॉन की एंट्री हमने दिखाई है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिए हैं, ए बी और सी, ऐसे ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे आप टॉप पर दिखा देंगे। यहाँ पर आप डेबिट और इधर क्रेडिट ये शो ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी पुराने पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। ए की कैपिटल आपको दे रखी है 8000 और बी की आपको गिवन है 10000। फिर आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट, यानी जो सी कैपिटल लेके आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में मैं गिवन है कि जो सी है, यानी जो सी है वो 8000 की कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो ये वाली एंट्री हम पास करेंगे अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
तो कैश काउंट करके और सी के अकाउंट में यहाँ पे दिखा देंगे हम 8000। इसके बाद हमने जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की थी उसकी एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो आपने देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी गुडविल 2000 4000 ए और बी के, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 2000 दिखाएंगे हम ए के कैपिटल अकाउंट में और 4000 हम दिखाएंगे बी के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि भी जो गुडविल है ए और बी ने विड्रॉ कर ली थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ से डेबिट होगा, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और हिंट के लिए आप लिख देंगे गुडविल विड्रॉन। तो हिंट के लिए आप लिखेंगे गुडविल विड्रॉन। अब ए ने कितनी गुडविल विड्रॉ की है 2000, तो यहाँ पे 2000 और बी ने विड्रॉ की है 4000, तो यहाँ पे 4000 2000 और 4000। इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे आप टोटलिंग कर लेंगे। तो अगर आप टोटल करें तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10000, तो यहाँ पे 10000 टोटल 14000 और यहाँ पर 8000। यही टोटल सेम हमें यहाँ पर भी दिखाना है 10000 14000 और 8000। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। तो हम क्या करेंगे इस टोटल में से 10000 में से माइनस करेंगे 2000, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 8000। ऐसे 14 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा आपका 10000। और यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 8000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो इसमें हमने क्या करा है, जर्नल एंट्री पास की है सभी पार्टनर्स की यहाँ पे। इसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री जा सकती है वो हमने यहाँ पे दिखा दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29।